क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल 9, 10 और जो 11 जो बच गया था इसमें। सो ठीक है, एक बात बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में बना दिया है। बच गए थे एग्जाम्पल 9, 10, 11, उसको डिस्कस करें। तो एग्जाम्पल 9 में क्या है वो समझते हैं। एग्जाम्पल 9 में ये बोला गया है कि cos A tan A sec A को sin A के फॉर्म में लिखना है। मतलब cos A का जो फॉर्मूला इस तरह से लगाना है कि वो sin A के रूप में इस्तेमाल हो जाए। तो समझते हैं कैसे इसको लिखते हैं। सबसे पहले ये है cos A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर A डायरेक्टली √ में। क्यों समझते हैं यहाँ पे बेसिक सिंस cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू क्या होता है 1। हमने बताया था 1 कितने तरीके से लिख सकते हैं, 6 तरीका से। 3 तरीका वो जो मल्टीप्लाई करके, जैसे साइन A इंटू कॉस A, कॉस A इंटू सेक A और tan A इंटू कॉट A, 3 ये हो गया। और 3 क्या था वो, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। उस तरह से सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1। ध्यान रहें, अगर एंगल A लगा रहे तो दूसरी जगह भी एंगल A लगाएंगे। अगर थीटा लगा रहे हैं तो थीटा लगाएंगे, अल्फा लगा रहे हैं तो अल्फा लगाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा, यहाँ बीटा है तो यहाँ भी बीटा, कुछ वही होना चाहिए। अगर यहाँ A है यहाँ B है तो फिर कंडीशन अलग हो जाएगा, ठीक है। वो क्लास 10 के बियॉन्ड चला जाता है। तो क्लास 10 तक हमको रखना है। तो cos A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर A। क्यों हम यहाँ पे cos इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 का 1 इधर ही प्लस में इधर रखे क्या होगा माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ध्यान देंगे कैसे, 1 यहीं रह गया, इक्वल टू के पहले ये है, इसके पहले प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटता है इधर रूट, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, सेकेंड बोला गया है tan A। तो tan A इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan A इक्वल टू साइन A बाई कॉस A। हमको लिखना है किस रूप में, tan को साइन के रूप में। तो साइन तो है यहाँ पे, कॉस को चेंज करना है, कॉस इक्वल टू क्या, ये बस कर देंगे यहाँ से। तो साइन A का साइन A बड़ा आसान है। यहाँ पे कॉस A का वैल्यू भी जस्ट बताए हैं, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ लिखेंगे सिंस कॉस A इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या लिखना है, साइन कॉस सेक, सेक A। सेक A को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस A। सेक का उल्टा क्या था, कॉस। अब इस कॉस का वैल्यू क्या है, ये रख देंगे, हो गया चेंज। तो 1 बाय कॉस का वैल्यू क्या लिखेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो सेक A का वैल्यू क्या हो गया, तो सेक A को साइन A में लिखें, tan A को यानी यहाँ पे भी लिख देते हैं tan A, tan A को साइन A में लिखें, cos A को साइन A में लिखें। यही ये कह रहा था एग्जाम्पल नंबर 9। अब आते हैं एग्जाम्पल 10 यानी NCERT की एग्जाम्पल नंबर 10, ये जो कहता है सो उसमें देखते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बताते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना लिया है इस पर बहुत सारा। तो अब मुझे लगता है कि सारे वीडियो देखने के बाद तो समझ में आ जाएगा कि इतना को टफ है नहीं ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, कहता ये है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट सेक A इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन A इंटू सेक A प्लस tan इक्वल टू 1। तो प्रूव करना है, क्या करना, प्रूफ सेक A 1 माइनस साइन A ब्रैकेट हो गया, सेक A प्लस tan A, सेक A प्लस tan A, सेक A प्लस tan A बराबर क्या करना है 1 इक्वल टू 1 यानी LHS इक्वल टू RHS करना है। तो हम बताए थे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा
एल एच एस इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे, एल एच एस इक्वल टू सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। आप क्या करेंगे, सब कुछ चेंज करेंगे साइन कॉस में। ये क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, क्योंकि सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू तो 1 बाय कॉस, और ये साइन में ऑलरेडी है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये साइन में ऑलरेडी है इसको चेंज नहीं करेंगे। जब भी आइडेंटिटी बनाते हैं तो पहला इंटेंशन ये होता है कि नॉर्मली सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करें, और साइन कॉस में यदि नहीं करेंगे तो देखेंगे वहाँ कोई फॉर्मूला मिला के 1 आ रहा है, या मल्टीप्लाई करके या प्लस माइनस करके कुछ भी, तो भी वहाँ वो देखेंगे, ठीक है, स्क्वायर करके जैसे हुए। तो 1 माइनस साइन ए ये तो रहेगा, से को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, और टेन को क्या लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए। ये फार्मूला ही है, अब तक तो बहुत बार बता चुके हैं ये, ठीक है। फिर भी ब्रैकेट में हम ये फार्मूला लिख देते हैं, सिंस कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए, सॉरी सेक ए बोला था ना, तो सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, और टेन ए जिसका यूज़ किए हैं टेन इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 बाय कॉस ए तो कॉस ए लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए तो क्या हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्यों, हम बेटे ये सब डिटेल बता चुके हैं। कॉस ए इंटू कॉस ए, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बता चुके हैं ऐसा क्यों। अब कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, कट के क्या हो गया 1, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इसलिए 1 प्रूफ हो गया। यही तो लाना था हर चीज़ में, ठीक है। फिर से एक बार बताते क्वेश्चन को, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। तो हमें क्या किया, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिए, साइन को सेम बना दिए, सेक टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए। ये इसी तरह रह गया। अब इसको क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिए। अब कॉस खत्म, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस कट गया 1, ठीक है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, 12 बना चुके हैं, बाकी सब बता चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उतनी टफ नहीं है 10th का, बस हम हमेशा यही बोलते हैं, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग, व्हाट द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड दैट्स इट, ओके। सी, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे कॉट थीटा माइनस, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11 कॉट ए, प्रूव करना है, लिखेंगे प्रूव दैट क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस 1। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, मैंने यही क्वेश्चन ही कॉपी किया है, ठीक है। यही क्वेश्चन ये, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं। फिलहाल एनसीईआरटी, अब हमें ये बराबर ये प्रूव करना है या ये बराबर ये, हमें पहले का एल एच एस इक्वल टू आर एच एस या आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, किसी तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जैसी मर्जी वहाँ से बना सकता है।
ठीक है, इसमें बनाने का एक यही क्लू है। तो कॉट, अब एल एच एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एल एच एस, वी से राइट हियर एल एच एस इक्वल टू वॉट, कॉट ए माइनस कॉस ए divided by cot A plus cos A. Since we have given already here cos A, so we need not to change into other form. Rather we need to change what, cot A. So we will have a formula what, cot A equal to what, cos A by sin A. So we will apply that. Okay, see here what we will write here. तो we will write here cot A को क्या लिख सकते हैं, we can write cos A by sin A. Why? Because we know already cot A equal to what, cos A by sin A, and tan equal to sin A by cos A. So we basically we will apply that. Okay, understood? इस फार्मूले में क्या होता है वही हम लोग करेंगे, क्या हो रहा है। नाउ सो विल डू व्हाट, सी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos A by, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। अब माइनस कॉस ए का कॉस ए होगा, नीचे 1, अब ये इक्वल टू का साइन इसके सामने रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ भी सेम वही कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे साइन ए एलसीएम, नीचे भी हाँ साइन ए एलसीएम, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, साइन ए, तो साइन ए खत्म तो ऊपर में क्या होगा, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी साइन ए नीचे आ जाएगा ऐसे में, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। एक चीज़ है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉस ए को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस, अच्छा साइन ए 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन खत्म, ये नीचे के हाँ इसके नीचे ये, इसके नीचे ये खत्म, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस निकल गया तो क्या बचेगा, कॉमन लिए कॉस को, कॉस यहाँ से बाहर निकल गया 1, ये बाहर निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ साइन, 1 माइनस साइन ए। नीचे क्या बचेगा, यहाँ से भी कॉस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। अब ये भी खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए, एल एच एस इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 माइनस साइन ए। अब हमें कहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया, इसको लिख देंगे यहाँ पे जो भी 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। अच्छा हम साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 का 1, साइन को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए के, मिटा देते इसको पूरा, और इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए के, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए के। क्यों, क्योंकि साइन ए इक्वल टू ही होता है 1 बाय कॉसेक ए। अब नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए। सिंपली इसी तरह से यहाँ पे कॉसेक ए प्लस बाय कॉसेक ए, कॉसेक खत्म, तो ये क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक a plus 1. That's a result that we had to prove it. Okay, so what we did here, we did simply what, we moved according to the procedure, we moved according to the requirement, what was required in the question that we need to follow. Okay, so to understand the trigonometry identities, to solve the question of trigonometry identities, you need to do one and only one thing, that by hook and by crook you have to prove it, but you have to apply right logic and appropriate way. The formula and identity should be applied in a very logical way and very appropriate manner.
only then you can what reach your result, reach you to the result. So I basically like to suggest to all the students who are in class 10th, and I also suggest students who are in class 11th, in case if I make the video for them, do not worry and panic while solving any chapter in mathematics, rather trigonometry or anything, even mensuration, geometry, coordinate geometry, whatever. You need to apply the logic. You need to think about what can be the logic that could be applied here. So maths is what is simply a kind of common sense how you apply it. Okay, everybody does have this technique and idea once, but basically thing is that they need to apply it. So the more you work, the more you will get technique and what's the gambit, how to solve this question. So, and there is no any secret way to solve this question. दैट्स इट ओके। तो ये मेरा सजेशन सभी बच्चों के लिए है, चाहे क्लास 10वीं के हो या 11वीं के बच्चे के लिए अगर बनाएंगे या 12वीं के लिए, तो कि यार मैथ्स ना एक लॉजिक वे है, सोचो कि क्या लगेगा वहाँ पे, अप्रोच करना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को कई तरीक़ा से देखा जा सकता है सॉल्व करने के तरीके में। इस वीडियो में यहीं तक। एग्जाम्पल मैंने 9, 10, 11, 12 पहले करवा चुके थे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, बचे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इसमें तो नहीं बचे हैं। अब आर डी शर्मा से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो भी, हालांकि इस बुक से तो पूछता है बोर्ड में, पूछता है या ना पूछे बात अलग है, तो फिर वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक ये टेक केयर, बाय बाय।